वेलकम टू माय चैनल उर्दू रियल हॉरर स्टोरीज। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ किसी की जिंदगी पर गुजरा एक नाकाबिले फरामोश वाकया। ये तकरीबन 1967 का वाकया है, जब मैं नई नई ब्याह कर अपने ससुराल आई थी। मेरा ताल्लुक एक कबायली इलाके से है, जिसमें कबायली रवायात के मुताबिक गांव में आया हर मेहमान गांव के जमींदार के मेहमान खाने में कयाम करता था और ख़वातीन के लिए घर में एक मखसूस जनान खाना होता था, जिसमें घर की बहुएं और नौकरानियां मेहमान की खातिर तवाज़ो करती थीं। और कबायली रवायात के मुताबिक मेहमान जितना कयाम करना चाहे खुश दिली से कर सकता था। ये दिसंबर की एक सर्द रात की बात है, जब हमारे यहाँ एक खातून कयाम की गर्ज से आई। चूंकि मैं ज्यादा इस गांव में लोगों को नहीं जानती थी, इसलिए मैंने अपनी सास से इस मेहमान खातून के बारे में ज्यादा दरियाफ्त नहीं किया था। रजिया रजिया, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मेरी सास ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा। अगरचे अभी सिर्फ 10 बजे का वक्त था, मगर सर्दियों की रात और गांव के माहौल के मुताबिक जब बिजली भी नहीं हुआ करती थी, ये तकरीबन निफ्स शब का वक्त था। अम्मा जी, खैरियत तो है? क्या हुआ? मैंने अपनी सास से पूछा। बेटा, मैं तुम्हें इस खातून के बारे में पहले नहीं बता सकी। एक तो तुम्हारा शोहर गांव में नहीं है और दूसरा आज तमाम मर्द मर्दान खाने में हैं, तो मैंने तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझा। असल में ये खातून अपने जिन्नाती और शैतानी अमलियात की वजह से नवाही गांव में बहुत बदनाम है। इसके बारे में मशहूर है कि ये रात को शैतानी अमल करके डायन का रूप धार लेती है। बेहतर ये है कि आज रात तुम मेरे कमरे में रहो और जरा होशियार होकर सोना। चूंकि मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी, इसलिए मैं अपनी सास की बात सुनकर सहम सी गई और उनके कहने पर मैं उनके कमरे में जाकर लेट गई। मगर खौफ की वजह से मुझे नींद नहीं आई और मैं करवटें बदलती रही। न जाने किस पहर मेरी आंख लगी और फिर रात के तकरीबन 3 बजे मेरी सास ने मुझे झंझोड़ कर जगाया और कहा, रजिया उठो और देखो, वो मेहमान खातून अपने कमरे में मौजूद नहीं है। मैं हड़बड़ा कर उठी और सहन में उनके कमरे की तरफ सास के साथ चल पड़ी। क्योंकि गांव की हवेली बहुत वसी होती है और जानवरों के बांधने के कमरे दूसरी तरफ को होते हैं, मैं अपनी सास के साथ जानवरों के कमरों की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर मैंने एक अजीब मंजर देखा कि वो औरत तकरीबन बरहना होकर मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो मंजर इतना खौफनाक था कि मेरे मुंह से चीख निकल गई, जो कि मेरी सास ने मेरे मुंह पे हाथ रखकर रोकना चाही, मगर वो औरत हमारी तरफ मतवज्जा हो चुकी थी। और जब कि इस औरत की हकीकत हमारे सामने खुल चुकी थी, वो दहशतनाक अंदाज में यूं मुखातिब हुई कि मुझे मेरे अमल में रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं अपना रूप बदल कर यहाँ से चली जाऊंगी और तुम लोगों से दूर रहूंगी। मेरे ससुर, जो कि इलाके के जमींदार होने के अलावा हिकमत और वलीउल्लाह होने के हवाले से जाने जाते थे, मेरी चीख सुनकर लालटेन लेते भागते हुए आए। जब वहां पहुंचकर ये माजरा देखा तो ला हौला वला कुव्वता पढ़ते हुए बोले कि ए औरत, अपना लिबास पहनो और तौबा करो। ये कहकर उन्होंने कलाम अल्लाह पढ़ना शुरू किया और वो औरत चीखने लगी। फिर जब वो अपनी असल हालत में वापस आ चुकी तो मेरे ससुर ने उस औरत की चुटिया काटी और उसे कलमा पढ़ाया और सुबह होते ही उसे उसके घर वालों के हवाले कर दिया। ये वाकया आज भी मेरे जहन में तरोताज़ा है और जब भी याद आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वाकया बिल्कुल हकीकत पर मबनी है और हमारे पूरे इलाके में तकरीबन तमाम लोगों को इस औरत के डायन बनने और फिर तौबा करने का पता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।